In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. मेरा नाम मोनिका श्रीवास्तव है। मैं औरंगाबाद बिहार की रहने वाली हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन IIT गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से किया है। मैंने अपनी UPSC की तैयारी कोविड के टाइम शुरू की, जब मैं एक फिनटेक कंपनी में काम कर रही थी। मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है। मेरा इकोनॉमिक्स में कोई बैकग्राउंड न होने के बावजूद मैंने इकोनॉमिक्स को एज एन ऑप्शनल पिक किया, मेजरली आउट ऑफ इंटरेस्ट। एंड सिंस मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मुझे एक एनालिटिकल सब्जेक्ट लेना था, पिकअप करना था, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ से थोड़ा बहुत डर था मुझे, और बाकी सब्जेक्ट्स भी ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड होते हैं। तो मेरा ओरिएंटेशन थोड़ा मैथ्स और इकोनॉमिक्स को लेकर ज़्यादा था। हालांकि मैथ्स का सिलेबस, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हो तो मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। और जब मैंने इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी और सिलेबस पढ़ा, तो मुझे लगा कि विद कंसिस्टेंट एफर्ट मैं ये ऑप्शनल को मैनेज कर पाऊँगी। इस वजह से मैंने ऑप्शन ले लिया। हालांकि कुछ कैवेट्स भी आए हैं ऑप्शनल जब मैंने पिक किया था, जैसे थोड़ी स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस नहीं है मार्केट में इसको लेकर के। दूसरा, आपको पीयर ग्रुप नहीं मिलता बहुत जल्दी, क्योंकि एक रेयर ब्रीड है, तो आपको डिस्कशंस के लिए या कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए आपको लोग कम मिलते हैं। और तीसरा कि पेपर 1 काफ़ी टेक्निकल हो जाता है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरे 2023 वाले अटैम्प्ट में पेपर 1 में 103 मार्क्स थे, इस बार मेरे 133 मार्क्स हैं, तो वो बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये सब चीज़ें मैंने ओवरकम की, जो मैं अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताने वाली हूँ। कमिंग टू पेपर 1, जैसे मैंने स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ किए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने HL आहूजा की एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ किया है। मैक्रो के लिए मैंने फ्रोएन यूज़ किया है। पब्लिक फाइनेंस के लिए मैंने मुस्ग्रेव एंड मुस्ग्रेव यूज़ किया है। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए मैंने सैल्वाटोर यूज़ किया है। ये बुक्स पढ़ने के बाद मैंने इसके अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, और मैंने थोड़े बहुत गौरव अग्रवाल सर के नोट्स यूज़ किए हैं। थोड़े बहुत पॉइंटर्स या एग्जांपल्स उनके नोट्स से पिक करके अपने नोट्स में ऐड किया है। इसके अलावा मैंने थोड़ी बहुत गाइडेंस ब्लिस पॉइंट स्टडीज़ झा सर से ली है। जैसे कुछ टॉपिक्स मुझे समझ में नहीं आते थे, फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ मॉडल्स थे जो मुझे समझ में नहीं आते थे, तो मैंने उसके लिए उनके लेक्चर्स अटेंड किए थे। इसके अलावा मैंने प्रगति नौटियाल, जो मेरी बैचमेट है, उनसे अपनी कॉपीज़ इवैल्यूएट कराई थी इस बार पेपर 1 की, और उन्होंने मुझे एक दो पॉइंट ऐड कराया था। जैसे उन्होंने बोला था कि आप इंडियन इकोनॉमी के एग्जांपल्स आप पेपर 1 में दो। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल आप मेंशन कर रहे हो, लुइस मॉडल मेंशन कर रहे हो, तो आप इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ स्टोरी मेंशन कर सकते हो। या फिर अगर आप सोशल वेलफेयर फंक्शन मेंशन कर रहे हो, तो उसमें आप इंडिया से रिलेट करके एक लाइन बस ऐड कर दो। सिमिलरली फॉर कंक्लूजन उन्होंने मुझे बोला था, मैं पहले कंक्लूजन्स नहीं लिखती थी पेपर 1 में, इस बार मैंने अपने सारे आंसर्स में कंक्लूजन लिखा है। और कंक्लूजन में 2 लाइन्स पे होता था। एक तो अगर एक स्कूल ऑफ थॉट पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल कीन्स पूछा गया है, तो मैं क्लासिकल का एक लाइन ऐड कर देती थी, या मॉनिटरिस्ट का ऐड कर देती थी, तो मैं ऑल्टरनेट स्कूल ऑफ थॉट को मेंशन कर देती थी कंक्लूजन में। और पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी पेपर 1 की। ये अनुष्का शर्मा मैम ने मुझे बताया था कि जब पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप ट्राई करो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पहले अटेम्प्ट कर लो। वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन पहले चेक करेगा। वो आप क्वेश्चन अच्छे से लिखो, तो एक बार आपने वो 5 क्वेश्चन अच्छे से लिखे, तो समाउ एक माइंडसेट बन जाता है कि ये पेपर अच्छा लिख रहेगा। तो वो शुरू के 5 क्वेश्चन मैं काफ़ी अच्छे से लिखते थे, जो मैं कंपलसरी क्वेश्चन होता था। उसके बाद मैं 20 मार्कर्स पे आती थी और 20 मार्कर्स अटेम्प्ट करती थी, और फिर लास्ट में जो 5th क्वेश्चन होता है, अनदर कंपलसरी क्वेश्चन, लास्ट में 5th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती थी। और अगेन मैंने इसमें भी इकोनॉमिक्स में भी टाइम मार्किंग का स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का एक इशू रहता था। तो जैसे ही पेपर मिलता था, मैं शुरू के 5 मिनट में हर क्वेश्चन को टाइम मार्क करती थी। और पेपर 2 के लिए मैंने कुमार अनुराग सर के नोट्स पे पूरा रिलाई किया था। उनके नोट्स का मैंने प्रिंट आउट ले लिया था, और जो भी स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने वेबसाइट पे बताई थी, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे पिछले 4 से 5 साल का, बजट 4 से 5 साल का। उसके अलावा मैंने करंट और फ्रिंज टॉपिक्स के लिए मेंस 365 यूज़ किया, विजन IAS का। इसके अलावा मैंने ChatGPT बहुत यूज़ किया पेपर 2 के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी क्वेश्चन होता था PYQ का, वो मैं ChatGPT पे डालती थी और पूछती थी कि इसके आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आप बताओ यूजिंग इंडियन इकोनॉमिस्ट व्यू। तो जैसे सुब्रमण्यम के व्यूज़ हो गए या जयति घोष के व्यूज़ हो गए, मैं डायरेक्टली ChatGPT से पूछ करके उनको व्यूज़ निकालती थी और
फिर उनको अपने आंसर्स में वो कोट करती थी। सिमिलरली फॉर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए मैंने तीर्थंकर राय की बुक आती है वो पढ़ी थी। फिर उमा कपिला की एक बुक आती है वो मैंने एक रीडिंग दी थी। बट ओवरऑल मैंने कुमार अनुराग सर के नोट्स पे पूरा रिलाई किया था। और प्रगति नौटियाल मैम ने मुझे कुछ पॉइंटर्स बताए थे, जैसे अगेन पेपर 2 के लिए उन्होंने मुझे बताया था कि पेपर 1 के मॉडल्स को यूज़ करो, तो मैं थोड़े टेक्निकल वर्ड्स डाल देती थी। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी ट्रेड की बात हो रही है पेपर 2 में, तो मैं उसमें ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड के मॉडल्स डालती थी, कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल, एचओ मॉडल, मैं ये सब ट्राई करती थी कि मैं थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट जार्गन्स डाल सकूँ। तो और इसके अलावा मैंने फुल लेंथ टेस्ट लगाए थे इस बार, 5 पेपर 1 के और 5 पेपर 2 के, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा। और डेली मैं आंसर राइटिंग करती थी इकोनॉमिक्स के लिए, 5 क्वेश्चंस मैं डेली लिखती थी और वो PYQ क्वेश्चंस होते थे। पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे माइक्रो और मैक्रो है, ये आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर माइक्रो आपने अच्छे से समझ लिया, जो मॉडल्स हैं वो समझ लिए हैं, जो ग्राफ्स है वो आप प्रैक्टिस करो पेंसिल से। अगर आप पेन से बनाने वाले हो इवेंचुअली पेपर में, तो आप पेन से प्रैक्टिस करो। मैं पेंसिल से बनाती थी, तो मैंने पेंसिल से एक ही ग्राफ को शायद 10 बार रिवाइज़ किया होगा, 10 बार मैं उसको प्रैक्टिस करती थी। प्लस मैं स्केल का यूज़ करती थी। कुछ लोग फ्री हैंड ग्राफ्स बनाते हैं, बट मेरे से सीधी लाइन नहीं बन पाती थी, तो मैं स्केल यूज़ करती थी। दूसरा एक और चीज़ मैंने इस बार चेंज की कि जो मैं पेंसिल यूज़ करी थी वो भी मैंने चेंज किया। लोग ब्लैक पेन भी यूज़ करते हैं कि थोड़ा ग्राफ बेटर दिखे, बट पेन से फिर एक बार गलत हो जाता है तो उसको आप हटा नहीं सकते हो। तो मैंने डार्क पेंसिल यूज़ करी थी, बहुत डार्क, जो कि बिल्कुल ही ब्लैक पेन जैसे बनाने में ब्लैक पेन जैसे दिखती हो। वो पेंसिल मैंने मार्केट से जाकर के एक्सप्लोर करी थी, 3-4 पेंसिल्स, और फिर फाइनली एक पेंसिल थी जो डार्क थी, उससे मैंने किया था एक्सप्लोर। और मेरा ऐसा होता था कि जब मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ तो फर्स्ट पेज पे मैं अवॉइड करती थी कि ग्राफ से स्टार्ट नहीं करूँ, या ग्राफ से ही बिल्कुल अपने आंसर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट नहीं करूँ। पहले मैं एक बैकग्राउंड देती थी कि जो भी पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल कोई मॉडल पूछा है या क्लासिकल इकोनॉमिक्स पूछा गया है, तो मैं पहले एक्सप्लेन करती थी, अजम्पशंस डाल दिए मैंने, थ्योरी बता दी क्या इस क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या है, एंड देन आई यूज टू कम टू द ग्राफ। तो डायरेक्टली जंप मत करे ग्राफ पे, ग्राफ का प्लेसमेंट आपके आंसर में कहाँ पर है वो भी मैटर कर जाता है। एंड देन ग्राफ को अच्छे से लेबल करती थी, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हर पॉइंट की वेल लेबल्ड ग्राफ मैंने बनाया, और फिर ग्राफ को एक्सप्लेन किया मैंने। उसके बाद अगर मुझे कुछ एग्जांपल्स डालने हैं तो मैं एग्जांपल्स डालती थी। एंड देन कंक्लूजन, जैसा मैंने मेंशन किया कि ऑल्टरनेट स्कूल्स ऑफ थॉट में मेंशन कर देती थी, या फिर मैं इंडियन इकोनॉमी का एग्जांपल मेंशन कर देती थी। इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल के लिए मैं कुछ कॉशन पॉइंट्स मेंशन करना चाहूँगी। अगर आपका स्पेशली नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो जब आप डिसाइड करो अपना ऑप्शनल, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स एक बार देख लो, PYQ देख लो, और 11th और 12th की NCERT की बुक आती है वो इकोनॉमिक्स की, वो आप एक बार पढ़ लो। उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर यूटिलिटी का टॉपिक है, मार्शलियन डिमांड का टॉपिक है। ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जा रहे हैं और आप PYQ में देख रहे हो कि यही कॉन्सेप्ट से आप PYQ भी लगा पा रहे हो, शुरू के मैं बोलूँगी 15 दिन आप इकोनॉमिक्स पढ़ के देखो जब आप ऑप्शनल डिसाइड कर रहे हो, और फिर आपको लगता है कि आप एफर्ट लगा पाओगे इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। आपको कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना होगा, आपको प्रैक्टिस काफ़ी करनी होगी, आपको ग्राफ्स बनाने होंगे, एंड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट करना होगा। कुछ लोगों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, तो वो आप सोच लें कि आपको ये फिर ऑप्शन लेना है कि नहीं, क्योंकि इस बार जैसे न्यूमेरिकल्स का अच्छा खासा वेटेज था। तो कुछ चीज़ों, और फिर आप कुछ टॉपर की स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं, जैसे तेजस्वी राणा मैम की स्ट्रैटेजी दी हुई है, कुमार अनुराग सर की स्ट्रैटेजी दी हुई है। तो कुछ कॉशन पॉइंट्स है कि मार्केट में थोड़ी स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस कम है। अगर आपका कोई पेयर ग्रुप है तो आप उसके साथ कर सकते हो, इकोनॉमिक्स का ग्रुप है, प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप सोच सकते हो लेने का। बट आई थिंक प्योरली आउट ऑफ इंटरेस्ट, आपको अगर लगता है कि सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका अच्छा खासा ओवरलैप है GS के साथ, वो एक बेनिफिट है। फिर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट में भी मेरे से इकोनॉमिक्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको हो सकता है कॉन्सेप्चुअली आप बता सकते हो आंसर्स, जो आपको नहीं भी आते हैं वो भी आप समझा सकते हो। तो 2-3 चीज़ों का बात अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप ले सकते हो ऑप्शनल, बट डू योर ओन रिसर्च कम्प्लीटली। आपको अपना इंटरेस्ट इवेंचुअली आपको अपने इंटरेस्ट पे ये डिसीजन लेना होगा। बट अगर आप एक बार आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले लिया है,
उसके बाद बी प्रिपेयर्ड कि आपको इसमें प्रैक्टिस एंड हार्डवर्क की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने जो अपने नोट्स है वो वर्डप्रेस अकाउंट में डालने का अभी प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो मैं अपने मोस्टली इकोनॉमिक्स के जो भी नोट्स हैं और मेरी जो कॉपीज़ है वो अपने वर्डप्रेस अकाउंट पे अपलोड कर दूँगी। उसके अलावा मैंने कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोज़ DKT भी देखी थी, जैसे अनन्या मैम AIR 51 उनकी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो देखी थी। सिमिलरली अभिजीत सिन्हा सर की स्ट्रैटेजी मैंने DKT पे देखी थी। तो आप 3-4 टॉपर स्ट्रैटेजीज़ देख लें। उसके बाद अगर आपने ऑप्शन ले लिया है तो आप कुमार अनुराग सर के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, आप गौरव अग्रवाल सर के नोट्स, उसके अलावा तेजस्वी राणा मैम के नोट्स, और मैं अपने नोट्स भी कुछ दिनों में अपलोड कर दूँगी। आप प्रगति नौटियाल मैम के भी नोट्स रेफ़र कर सकते हैं। बट आप जो भी नोट्स रेफ़र करो, आप मेक श्योर करो कि वो आप खुद के नोट्स ओन अप करके इवेंचुअली आपको वो खुद के ओन नोट्स होने चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने प्रिपरेशन में 2 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना, एक तो आपकी हार्डवर्क होनी चाहिए और दूसरा वो हार्डवर्क आपका सही डायरेक्शन में होना चाहिए। प्रैक्टिस एंड PYQs, ये 2 चीज़ें हैं, आप मूल मंत्रा बना करके अपनी प्रिपरेशन को और प्रोसेस को आगे ले जा सकते हो।